प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत सत्र 2020-21 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतिम पाठ पंचशील सिद्धांताः के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होता है, जिसके लिए कुल 7 अंक निर्धारित हैं। पंचशील सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए महामानव गौतम बुद्ध जी द्वारा दिए गए थे, जिन्हें राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभिन्न राष्ट्रों के सह अस्तित्व के लिए आवश्यक मानकर ग्रहण किया और विभिन्न देशों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। आइए गद्यांश देखें। पंचशील सिद्धांताः पंचशील सिद्धांत। सबसे पहले आपको संकेत लिखना होता है, तो दिए गए पैराग्राफ का संकेत में पहला शब्द जैसे पंचशील मित, फिर डॉट डॉट का निशान बना दें और अंतिम जैसे संत है तो संत लिखें, पूर्ण विराम कर दें। फिर संदर्भ लिखें। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत पंचशील सिद्धांताः पाठ से लिया गया है या अवतरित है। फिर तीसरी हेडिंग डालें, हिंदी अनुवाद। कठिन शब्दों का अर्थ और अनुवाद एक साथ देखते चलें। पंचशील मिति पंचशील शिष्टाचार विषयकाः शिष्टाचार संबंधी सिद्धांताः सिद्धांत। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान इन पंचापि सिद्धांतान 5 सिद्धांतों का, पंचशील सिद्धांतों का पंचशील मिति नामना पंचशील नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्त्र अस्म उपदेश देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव अयम, इसलिए यह शब्द अधुनापि अधुनाधन अपि आज भी तथैव स्वीकृतः, तथैव माने उसी रूप में वैसे ही स्वीकृतः स्वीकार किया गया है। इमे ये सिद्धांताः सिद्धांत क्रमेण क्रमशः एवं संति इस प्रकार से हैं। अहिंसा, अहिंसा माने किसी की हिंसा न करना। सत्यम सत्य, सदा सत्य बोलना। अस्तेयम, अस्तेयम माने चोरी न करना। अप्रमादः, प्रमाद न करना अर्थात आलस्य न करना। ब्रह्मचर्यमिति ब्रह्मचर्य। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युगे, बौद्ध काल में इमे ये सिद्धांताः सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन प्रयुक्त किए जाते थे। परम अद्य, किंतु आज इमे ये सिद्धांताः सिद्धांत राष्ट्राणाम राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण हेतु विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति, तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन, चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री, भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांता अधिकृत्य, पंचशील सिद्धांत के अधिकृत्य माने आधार पर एवं भावत हुई थी। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता
हुई थी। यतो ही क्योंकि उभावपि दोनों देशों देश बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं। आधुनिक जगत में आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः नवीन राजनैतिक स्वरूप में गृहीतवन्तः माने धारण किए गए हैं, गृहीत किए गए हैं। एवं च व्यवस्थिता वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं, व्यवस्थित किए गए हैं। पहला, किमपि राष्ट्रम कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम अपि व्याघातम न करिष्यति। किमपि राष्ट्रम, किमपि माने कोई भी राष्ट्र अन्यस्य च किसी अन्य राष्ट्रस्य राष्ट्र के आंतरिकेषु विषयेषु आंतरिक विषयों में कीदृशम अपि किसी भी प्रकार का व्याघातम हस्तक्षेप न करिष्यत नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडताम च और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर माने एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेगा। चौथा, किमपि राष्ट्रम परेण नाक्रांत्यति। कोई भी राष्ट्र परेण माने दूसरे राष्ट्र से नाक्रांत्यति आक्रांत नहीं होगा, अर्थात कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा, सर्वाण्यपि राष्ट्राणि, सभी राष्ट्र मिथ स्वाम प्रभुसत्ताम, मिथ माने परस्पर, स्वाम माने अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांत्याम रक्षस्यन्ति। प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि, विश्व के वे राष्ट्र शांतिम इच्छन्ति, जो शांति की इच्छा रखते हैं, तानि वे सभी इमान नियमान, इन नियमों को अंगीकार कर स्वीकार करके परराष्ट्रैस्सार्धम दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भावम अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने अर्थ समझ लिया होगा। इसे स्मरण करें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।